महरौली विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी गजेंद्र यादव के चुनावी जनसभा में पहुंचे हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। यहां पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। उसके बाद उन्होंने इस बार लोगों से ये कहा है कि इस बार आम आदमी पार्टी को उखाड़ फेंकना है और भाजपा का फूल जो है वो खिलाना है। जी हाँ, कमल के फूल को लेकर उन्होंने वोट की अपील करी जनता से और इस चुनावी जनसभा में जो है यहाँ पर उन्होंने आम आदमी पार्टी पर जमकर साधा निशाना। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं महरौली विधानसभा की, जहाँ पर देखिए किस तरीके से गजेंद्र यादव की चुनावी जनसभा में जहाँ एक तरफ समर्थकों का हुजूम लगा हुआ है, तो वहीं समर्थकों के साथ साथ यहाँ पर मनोहर लाल खट्टर को सुनने के लिए भी लोग पहुँचे हैं। आइए सुनवाते हैं किस तरीके से चुनावी सभा को संबोधित किया गया और किस तरीके से अपनी बातों को यहाँ पर हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने रखा। तस्वीरें हम आपको महरौली की दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए 5 फरवरी को मतदान होने से पहले इस तरीके की जनसभा करी गई, जिसमें कि सैकड़ों की तादाद में जो लोग हैं वो यहां पर पहुंचे हैं अपना समर्थन देने के लिए गजेंद्र यादव को। आइए आपको सुनवाते हैं कि किस तरीके से इस चुनावी मंच पर से क्या क्या बोला गया आम आदमी पार्टी को लेकर। नहीं बननी है दिल्ली की, इसको भी प्रदेश सरकार की सहमति उसमें चाहिए होती है। उस सहमति के बाद उसको भी बनाएंगे, डेवलपमेंट प्लान बनाएंगे। यातायात के साधन बहुत ही एक प्रसन्नता का विषय है कि अटल जी के केंद्र सरकार में होने पर ये जो दिल्ली की मेट्रो का प्रारूप बना, पहली मेट्रो मदनलाल खुराना जी ने वहां चलवाई थी और उसके बाद आज दिल्ली में मेट्रो का जाल फैला है। लेकिन जितनी है कम है और ज्यादा बढ़नी है। ज्यादा बनाने में दिल्ली सरकार को भी उसमें योगदान करना पड़ता है और इन्होंने हाथ तब खड़े कर दिए जब दिल्ली से मेरठ, सराय काले खां से मेरठ की RRTS जब बननी थी। उत्तर प्रदेश में बन गई मेरठ से लेकर के साहिबाबाद तक, लेकिन दिल्ली पोर्शन का पैसा नहीं जमा कराया है इन्होंने। पैसे की कमी नहीं है दिल्ली सरकार के पास, आमदन बहुत है, लेकिन लोगों की भलाई में लगाने के बजाय अपने बंगले पर लगाने के लिए उसका पैसा है, लोगों की भलाई के लिए नहीं है। जो व्यक्ति कहता है कि मैं सरकार में आऊंगा तो बंगला नहीं लूंगा, बिना बंगले के छोटे मोटे मकान में रहूंगा, लेकिन बंगले का चस्का ऐसा पड़ा कि बंगले में घुस करके, और मुझे बताया गया है कि 70 करोड़ रुपए से ऊपर उस बंगले की साज सज्जा में लगाया बंदा, 70 करोड़ रुपए। RRTS के लिए जो पैसा जमा नहीं कराया तो सुप्रीम कोर्ट में केस किया। सुप्रीम कोर्ट ने पूछ लिया, पर हमारा ध्यान है, वही नजर है, तुम जरा हिसाब लेके आओ कि तुमने अपने प्रचार के लिए, अपना ये चेहरा दिखाने के लिए रेडियो में, टीवी में जो प्रचार किया है उसका जरा हिसाब लाओ। 1100 करोड़ रुपए का मिल गया, खाता था सरकारी, मिलना ही था। 1100 करोड़ रुपए की जब लिस्ट मिली, सरकार ने वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने वहीं बैन लगा दिया, कोई खर्च नहीं करोगे जब तक ये मेट्रो का पैसा जमा नहीं कराओगे। मरता क्या ना करता, वो पैसा उसको जमा कराना पड़ा और आज वो लाइन चालू हुई। अभी तो एक लाइन का हाल है। अब अपने RRTS की, क्योंकि सारी मेट्रो का विषय भी हमारे पास है कि 5 फरवरी तक आपके दिन, आप क्या करेंगे आप देखो। 6, 7, 8 चुप रहने के दिन, इंतजार करने के दिन। जैसे होता है ना अस्पताल में लेबर रूम के बाहर खड़े हो जाते हैं, क्या होगा क्या होगा, तो 6, 7, 8 तो वो चलेगा। 8 तारीख को सफलतापूर्वक आपका परिणाम आएगा। 9 तारीख के बाद हमारा दिल्ली सरकार का ये काम आपके भले के लिए जो आप चाहेंगे वो करें। तो मित्रों, बताने के लिए बहुत कुछ है। मैंने पीछे व्यापारियों की बात भी की है, किसानों की बात भी की है। पिछले दिनों में किसान मेरे पास आते हैं, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र भी यहाँ पास भी लगता है। वो कर लेंगे कि जिस दिन से आप मंत्री बने हैं हमारी जमीनों का रेट 1-1 करोड़ रुपए बढ़ गया। मैंने कहा ऐसा क्यों हो गया, मैंने तो कुछ किया भी नहीं अभी। कि नहीं आप आए तो लोगों को ये लगा कि जो हरियाणा की पॉलिसियां सारी अब लागू हो जाएंगी और यहाँ दिल्ली का भला हो जाएगा। यहाँ इंडस्ट्री लगे, यहाँ लोगों के मकान बनने के लिए उनको जगह मिले, लेकिन ऑथराइज तरीके से मिले, सिस्टम से मिले, तो सारे काम आपके होने वाले हैं। झुग्गी झोपड़ी के जो क्लस्टर हैं, उन क्लस्टर्स में भी जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, ये मोदी जी ने नारा दे दिया कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान बना कर देंगे। और जब तक वो झुग्गियाँ हैं तब तक वहाँ भोजन की कैंटीन, सस्ते भोजन की कैंटीन, यानी 5 रुपए में भोजन
ये उन झुग्गी झोपड़ी कॉलोनियों में बनाएंगे। आयुष्मान भारत के 5 लाख रुपए की स्कीम केंद्र सरकार की और 5 लाख की स्कीम दिल्ली सरकार की, 10 लाख रुपए प्रति परिवार की उनको इलाज का लाभ मिलेगा। और बुजुर्गों के अगर 70 और वो 4 टॉयलेट आपको गिना देता हूं क्योंकि आप सब हमारे प्रचारक हो, हमारे स्टार प्रचारक हो। अंधेरिया मोड़ पे जो बहुत लग्जरी टॉयलेट बना हुआ है वो किसी और ने नहीं बनाया, 17 के बाद हम ही ने बनाया। उससे आगे आओगे, जहाज महल के सामने पार्क में टूटा फूटा सा टॉयलेट होता था, अभी वहां पे जो बहुत शानदार टॉयलेट बना हुआ है वो आदरणीय आरती जी की सिफारिश पर हम कारोबारी कैंडिडेट है यहाँ से, जो यहाँ पर सराय में शराब का ठेका खोलना चाहते थे। गलत कह रहा हूं क्या? आपने तो संघर्ष किया था। अरे जब आपने संघर्ष किया तो ताली तो बजा दो अपने लिए। सबने मिलकर कहा था कि मेहरौली को शराब नगरी नहीं बनने देंगे। ये ऐतिहासिक नगरी है। यहाँ बाबा बंदा सिंह बहादुर जी का शहीदी गुरुद्वारा है, माँ योगमाया जी का स्थान है, बाबा लटूरिया महाराज जी की समाधि है। इसको शराब की स्थली नहीं बनने देंगे। सराय वालों ने यहाँ पे संघर्ष किया था। उसी कैंडिडेट ने हमने बनाई कार पार्किंग और उन्होंने बाप नंबरी बेटा दशनंबरी, बाप ने बना दिया नई दिल्ली में शीश महल। अब मेहरौली का शीश महल है कि नहीं है? है कि नहीं है? हम कब्जा छुड़ाते हैं और आदरणीय खट्टर जी वो लिस्ट लेके बैठे हैं कि मेहरौली में कहां कब्जा, कहां का कब्जा। और चौथा टॉयलेट जो बना कि यहाँ पर पहले भी 2.5 साल मेरी पत्नी आदरणीय आरती जी जब पार्षद रही तो उन्होंने मोदी जी के भक्तों का विकास का ट्रेलर देखा है। हम मोदी भक्त हैं और मोदी भक्तों का वो ट्रेलर ऐसा देखा है कि चुना तो 5 साल के लिए था, लेकिन 2.5 साल कोरोना आ गया। उस 2.5 साल में मोदी भक्तों ने यहाँ पर निगम पार्षद के रूप में 140 सड़कों का निर्माण किया। कोई झूठ बोल रहा हूँ क्या? सच है ना? और वो सड़कों का निर्माण ईमानदारी से हो, इसके लिए एक कार्यक्रम बना दिया। उसका कार्यक्रम का नाम था नींद का दान। रात में मेहरौली वाले नींद का दान करके अपने विकास कार्य कराते थे। और 2.5 साल में 5 पार्क बनाने शुरू किए थे, जिसमें कि 3 पार्क बन पाए। रानी झांसी पार्क, छिपीवाला पार्क और 75% माँ योगमाया मंदिर का पार्क बना। आदरणीय खट्टर जी, 5000 साल पुराना ये शहर, जहां भगवान श्री कृष्ण अपनी बहन सुप्रीम और सीक्रेट पावर माँ योगमाया जी के मंदिर में कुरुक्षेत्र के मैदान का युद्ध जीतने के लिए अधर्म पर धर्म की विजय हो, इसके लिए तप करने के लिए आए थे। इतने पुराने शहर में मैं मेहरौली वालों से पूछ रहा हूँ, क्या कोई एक पार्किंग थी क्या 17 से पहले? कार स्कूटर तो छोड़ो, अगर कोई साइकिल लेके आ जाए तो उसको पर्ची काट के और खड़े करने के लिए एक पार्किंग थी क्या? लेकिन अंबावता कॉम्प्लेक्स के सामने वक्फ बोर्ड की कब्जे की जमीन से कब्जा हटाकर वहां अगर पहली पार्किंग मेहरौली की किसी ने बनाई तो हमने बनाई। और ये पूरा रास्ता है जी, ये बस स्टैंड की तरफ जाता है। इस बस स्टैंड पर अंधेरिया मोड़ से बस स्टैंड तक वो 2.5 देखता रहा और अपनी प्रेरणा मानता रहा। ऐसे आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी आज मेरे जैसे सामान्य से कार्यकर्ता के लिए यहाँ अपील करने के लिए आए हैं और आप सबको उन्होंने यहाँ अपील करी है कि गजेंद्र यादव को वोट देकर जो दिल्ली में डबल इंजन की सरकार बनने जा रही है उसमें तीसरा इंजन मेहरौली का भी लग जाए तो मेहरौली का विकास हो जाए। डेरारा समाज मंदिर के प्रधान धन जी, सराय परिवार प्रधान नरेंद्र छाबड़ा जी, उप प्रधान यशपाल हंस जी, रामा ड्रामेटिक क्लब के प्रधान सुरेंद्र मनचंदा जी, पीयूष मनचंदा जी।
गजेंद्र जी, आज खट्टर साहब आए थे आपके क्षेत्र में, अब किस तरह से देख रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने सेंट्रल सरकार और राज्य सरकार के बारे में कहा, डबल इंजन दिल्ली की जनता और महरौली की जनता, उसका नज़रिया वो पहले से बदला हुआ मुझे दिख रहा है। महरौली के अलग अलग हिस्सों में जा रहा हूँ, अपनी बात कह रहा हूँ। आज वार्ड 8 सराय परिवार में आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी का आना हुआ। डबल इंजन की सरकार के साथ तीसरा इंजन महरौली का जुड़े, उसके लिए महरौली की जनता का विचार बन चुका है। और महरौली की जनता जहाँ जहाँ मुझे बुला रही है वहाँ जा रहा हूँ तो पता लगता है कि वो अपने आप ही कहते हैं कि हमें डबल इंजन की सरकार चाहिए। निश्चित तौर पर महरौली विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी जीत कर जा रही है और दिल्ली में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार 9 तारीख को बनने जा रही है और दिल्ली के जितने भी रुके हुए काम हैं वे भी होंगे। साथ ही साथ मैं अपनी हर मीटिंग में, हर सभा में मैं ये वादा कर रहा हूँ कि एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में आएगी तो महरौली के अंदर जो टूटी हुई रोड है, 20 साल से पानी नहीं मिला है, 20 साल से सीवर लाइन नहीं चालू हुई है, यहाँ पर कब्जे हो जाते हैं जमीनों पर, यहाँ पर बिजली के मीटर नहीं लग रहे हैं, वे सारे के सारे काम वे 9 फरवरी से महरौली में भाजपा का विधायक बन जाने पर वे शुरू होंगे। क्योंकि जनता जानती है कि केजरीवाल उनके चेले, वे केवल और केवल झूठ बोलते हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेता और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि वे अपने अपने क्षेत्रों का विकास करते हैं। मैं संतुष्ट हूं इस बात से कि डबल इंजन की सरकार दिल्ली में आने जा रही है और उसके साथ तीसरा इंजन महरौली विधानसभा में जुड़ने जा रहा है। पिछले विधानसभा चुनाव में इस सीट पर जीत का काफी बड़ा मार्जिन था, लेकिन जिस तरह से अब जन समर्थन आपके कार्यक्रम में दिख रहा है, लोग जुट रहे हैं, अब वो मार्जिन क्या लगता है, विपरीत होने की संभावना? रिपीट होगा, विपरीत डिफीट होगा। मैं जीत का मार्जिन आपको बता रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर जो मुझे बातें सुनने में आ रही हैं, जो उत्साह मिल रहा है, वो सारा ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी की जीत का मार्जिन वो बहुत बड़ा होगा, बहुत बड़ा होगा। क्योंकि जो ये दोनों कैंडिडेट हैं, इन दोनों को महरौली की जनता देख चुकी है। एक को 3 साल देखा, एक को 20 साल देखा। इसीलिए महरौली की जनता वो इनसे माफ़ी मांगती है कि ना भैया ना, तुमसे ना हो पाएगा और हमारा गजेंद्र यादव भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार, मोदी भक्त गजेंद्र यादव करके दिखाएगा। यही नारा महरौली में चल रहा है। परिणाम हमारे पक्ष में आएंगे। ऐसा आपको भी गली गली में, चौक में, चौराहे में, दूसरे नेताओं की सभाओं में जाकर भी आपको देखने को मिलेगा कि उतना उत्साह, उतनी स्फूर्ति, उतना सफलता वो बाकियों के साथ नहीं दिखाई देगी।